सिनेमा मेकर्स के लिए, सिनेमा लिखने वालों के लिए, म्यूज़िक बनाने वालों के लिए और ये विश्वास करने वाले लोगों के लिए कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का। मंच पे भारतीय चित्र साधना के अध्यक्ष जी स्वयं बैठे हैं, उन्होंने अपनी बात भी कही और भारतीय सिनेमा के एक बहुत मजबूत हस्ताक्षर सतीश कौशिक जी हम सब के बीच में हैं। अतुल गंगवार जी इस कार्य को देख रहे हैं और बहुत सारी टीम बड़ी है जो भारतीय चित्र साधना के पीछे है। और इसके साथ साथ आज की यहाँ की उपस्थिति जितनी महत्वपूर्ण है, इस पोस्टर लॉन्च पे इतनी महत्वपूर्ण उपस्थिति अक्सर भारतीय सिनेमा में अवार्ड के लिए नहीं देखी जाती है। लोग ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में यहाँ जो लोग बैठे हैं वो मात्र सिनेमा को देखने वाले लोग ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ वो लोग बैठे हैं जो अगर मन में ठान लें तो भारतीय सिनेमा की दशा और दिशा दोनों को एक बड़ा लाभ हो सकता है। ऐसे में मुझे भी आज इसका भारतीय चित्र साधना का पोस्टर लॉन्च करने का अवसर मिला है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सिनेमा समाज का दर्पण होता है, ऐसा हम बहुत समय से सुनते हैं, पढ़ते हैं। और जब हम सिनेमा कर रहे थे या कर रहे हैं, अभी मैंने छोड़ा नहीं है, थोड़ा कम जरूर हो सकता है। अभी रात में मैं कोलकाता में था और हमारा वहाँ हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक फिल्म अवार्ड था, तो वहाँ से मैं सुबह 6:40 की फ़्लाइट से निकला और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव से होता हुआ यहाँ पे पहुँचा हूँ। जब मैं प्रेस से बात कर रहा हूँ, पोस्टर लॉन्च है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो आज की यही है कि भारतीय चित्र साधना जिस प्रकार से फिल्म फेस्टिवल कर रहा है, मेरे अनुभव में औरों से बिल्कुल हटके है। 2016 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, 18 में मैं स्वयं शामिल था, 2020 में हुआ, 2022 में हुआ और अब 2024 की सूचना देने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। 2024 वैसे भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चूँकि सिनेमा फ्रेटर्निटी हमारी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 2024 में 23, 24 और 25 फरवरी को हरियाणा के पंचकुला में भारतीय चित्र साधना का अगला फिल्म फेस्टिवल होगा। और ये उन सभी लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूँ थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, जो लोग सिनेमा में भविष्य देखते हैं। सिनेमा सिर्फ बनाने वाले का भविष्य नहीं है, सिनेमा सिर्फ देखने वालों का ही भविष्य नहीं है। सिनेमा में कई बार जो बनाने वाला और देखने वाला होता है, उससे अलग भी कई बड़े भविष्य बनते हैं। तभी समाज का दर्पण है सिनेमा, ये लाइन कही गई है। लाइन तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्या अब तक सिनेमा इस रास्ते पे चला ही है? जब ये सवाल उठता है तो फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे और ये बहुत बड़े एक डिस्कशन का विषय हो सकता है कि सिनेमा सही मायने में समाज का दर्पण रहा है क्या, या फिर सिनेमा देखने वाले लोग इतने सजग रहे हैं क्या कि हम क्या देख रहे हैं। क्योंकि सिनेमा के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि सिनेमा एंटरटेनमेंट है, लेकिन एंटरटेनमेंट के मार्फत बहुत सारी ऐसी बातें सिनेमा कह देता है जिसकी प्रामाणिकता की भी बात होनी ही चाहिए। लेकिन क्या सिनेमा कार लोग प्रामाणिकता से सारी बात कहते हैं? क्या कोई ऐसी संस्था है जो उस प्रामाणिकता को जांच करती है? तो ये सब एक बड़े क्वेश्चन हैं जिसका जवाब देने की कोशिश भारतीय चित्र साधना कर रहा है। मैं जिस प्रकार से मैंने भारतीय चित्र साधना के अंतर्गत जो फिल्म बनाने वाले, कहानी लिखने वाले, शॉर्ट फिल्म बनाने वाले, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले, बड़ी फीचर फिल्म बनाने वाले, इन सभी लोगों से जो मैंने बातें करी,
तो उनकी नज़र में 3-4 बातें तो स्पष्ट रूप से अलग है। जैसे एक बिंदु है कि भारतीय चित्र साधना के फेस्टिवल से जो अवार्ड मिलते हैं उसमें 10 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है। ये बड़े बड़े अवार्ड में नहीं होता है। बड़े बड़े अवार्ड सिर्फ वो जो हाथ में मिलती है, उसको जो भी कह लीजिए, वो जो शील्ड होती है, जो एक मूर्ति जैसी होती है, उसको हम अवार्ड का एक प्रतीकात्मक रूप कहते हैं, वहीं तक है। लेकिन भारतीय चित्र साधना 10 लाख रुपए धनराशि भी दे रही है। तो सतीश कौशिक सर जानते हैं, हम जानते हैं, सिनेमा से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अमीर नहीं होता है। सिनेमा से जुड़ा हुआ बहुत वर्ग है जो काम तो बहुत महत्वपूर्ण करता है, लेकिन उसको दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ता है। उनके लिए जो टेक्नीशियन है, जो कैमरामैन है, जो लाइट्समैन है, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट लिख दी जिसको किसी और नाम से कर दिया गया, और वो इतना मजबूर था कि कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि उसको अगली फिल्म में एक चांस देने का आश्वासन दिया हुआ था। और कई ऐसे लोग हैं, मैं अपने मीडिया के थ्रू लोगों को बताना चाहता हूँ कि उनके लिए 10,000 रुपए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब अगर कोई ऐसा फोरम है जहां अपने टैलेंट के बल पे उसको 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया मिल सकता है, तो उससे प्रेरित होकर के वो कितना बड़ा काम कर सकता है, ये हम आप यहाँ बैठ के शायद सभी कल्पना नहीं कर सकते। इस नाते में सबसे पहले तो भारतीय चित्र साधना को बहुत अलग मानता हूँ, उसके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ भारतीय चित्र साधना को, अध्यक्ष जी को। दूसरी एक बात है कि क्या सिनेमा समाज को बदलने में अपनी भूमिका निभाता है? मुझे लगता है कि निभाता है। तो जब निभाता है तो क्या बनाने वाला ऐसी सोच रखता है? दूसरा सवाल उठता है। बहुत सारी छेड़खानी की गई है सिनेमा के थ्रू समाज में। कई फिल्मों में तो हम काम करते हुए खुद ही बाद में फिल्म रिलीज होने के 2 साल बाद पता चला कि ये जो सीन डाला हुआ था, ये गाना डाला हुआ था, इसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या था, इस समझने में हमको 2 साल लग गया। कोई बात नहीं, हम सिर्फ इतिहास को कोस नहीं सकते, हमें नया इतिहास और सुंदर इतिहास गढ़ने का भी अधिकार है, जो भारतीय चित्र साधना के मार्फत हो रहा है। इसका मुझे संतोष है। अभी मैं राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव से मिल के आ रहा हूँ। मैं उसमें जूरी मेंबर था, मुझे सिलेक्ट करना था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया इनाम था। सांत्वना पुरस्कार भी 50-50 हजार के थे। पूरे देश से 85 बच्चे आए हुए थे। जो भी निर्णय हुआ वो तो हुआ, लेकिन जब मैं बाद में उनसे मिलने लगा तो उसमें से 10-12 बच्चे हमसे कहते हैं कि आप तो फिल्म करते हैं, आप कोई ऐसी फिल्म बनाइए ना जिससे देश का जो गौरव वो दिखाया जाए, जो देश की भारतीय संस्कृति है वो दिखाया जाए। और एक शब्द प्रयोग किया कि समाज में कैसे प्रेम बढ़े, समरसता हो, ये दिखाया जाए। और जब मैं भारतीय चित्र साधना का ये पुस्तक पढ़ रहा था तो उसमें ये तीनों विषय में देखा शामिल है। अगर कोई फिल्म फेस्टिवल करने वाला संस्था अगर ये देखना चाहता है कि आप जो भी बनाएं उसमें समरसता भी हो, भविष्य का भारत कैसा हो ये भी हो, उसकी कल्पना में ये भी आता हो कि ग्राम विकास कैसे हो, उसकी कल्पना में है महिला सशक्तिकरण कैसे हो, तो फिर तो भारतीय चित्र साधना बहुत अलग बात कर रही है। फिर तो मुझे, जब मैं पहली बार 2018 में शामिल हुआ था तो अचानक शामिल हुआ था, जैसे सब सिनेमा का फेस्टिवल होता है वैसे ही मैं समझा था। लेकिन उस दौरान मैंने लोगों से संपर्क किया था और करीब 25-30 बच्चे अभी भी हमसे संपर्क में हैं, और कुछ को तो हमने आगे कुछ और काम भी दिया है। मैं कि सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित नहीं हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ से जो भी आप चुन के लाते हैं हम उनको और भी कुछ अच्छा बड़ा काम देने में सहायक हो सकते हैं तो हम देंगे ही। लेकिन मेरा ये पूरा विश्वास है कि हम जैसे एक बार एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक राइटर था। जब हम करीब 20-25 फिल्म कर लिए थे, हम अभी तक 98 फिल्में किए हुए हैं एज लीड रोल। तो एक राइटर था, वो बार बार मेरे पास आता था। मैंने कहा तुम डायरेक्टर से मिलो, वो तुम्हारा काम करेगा, तुम सीधे एक्टर के पास क्यों आ जाते हो? तो बोलता था भैया मैं जो लिख रहा हूँ ना वो सब एक्सेप्ट नहीं करता है। तो शुरू में मुझे लगा यार ये अपना काम निकालने के लिए मुझे ऐसे ही बोल देता होगा। जब 25 फिल्में करने के बाद मेरी भी स्थिति ऐसी हो गई कि अब मैं जो डिसाइड करता था वही सब्जेक्ट लिया जाता था। हमारे देश में चलता है, जो एक्टर चल जाता है, जो डायरेक्टर चल जाता है, जो एक्ट्रेस चल जाती है, तो उसको बाद में ना उसकी चलती है। जो बार बार मिलता था, एक दिन मैंने उसको बुलाया, क्योंकि तब धीरे धीरे हमको सब्जेक्ट कम पढ़ने लगे थे। जब मैंने उसको बुलाया तो उसने मुझे एक स्क्रिप्ट ला के सुनाया। पहला सीन लिखा हुआ था कि फिल्म ओपन होता है, तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे के अंदर एक पानी गिर रहा है और धीरे धीरे कैमरा लोटे तक पहुंचता है, और लोटे से जब ओपन होता है तो एक बूढ़ी
माँ होती है जो उसको तुलसी में पानी दे रही होती है, और अचानक उसका लोटा गिर जाता है और लोटा डगरते 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 जाता है तो दरवाजे पे उसका बेटा खड़ा होता है। इतने ही सीन था। तो कई लोग तुलसी का पौधा ही नहीं दिखाना चाहते। फिर मैंने उस फिल्म को बनाया, और सर मैं बड़ी विनम्रता से बोलूं, उस फिल्म को हम लोगों ने बनाया था मात्र 1,75,00,000 में, और उसका बिजनेस हुआ था 26 करोड़ का। तो वो पूरे सिनेमा में वो ऐसी बातें रखता था कि गांव में, अब आजकल फिल्म बनाते हैं लोग तो गांव में भी कॉल बेल लगा देते हैं, वो दरवाजे की सिकड़ी बजाने को लिखता है कि दरवाजा केवाड़ी बोलते हैं, उसका सिकड़ी खटखटाता है। तो जो टिपिकल गांव है वहाँ ये व्यवस्था है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए किसी ने कोशिश किया क्या? भारतीय चित्र साधना में जो आना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर है, और मेरा मानना है कि भारतीय चित्र साधना अभी तो चौथा होने जा रहा है, हमें 5वां होने जा रहा है, 4 हो गया है, 5वां होने जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये भारत के बड़े बड़े निर्माताओं का ध्यान खींच लेगा। इतनी ताकत है भारतीय चित्र साधना की सोच में, क्योंकि भारतीय चित्र साधना की सोच में जो है उसका एक हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं। साउथ की फिल्म बनी है, और ऐसी भारतीय संस्कृति को लेकर के बनी जिसको सिनेमा में कुछ लोग उसकी चर्चा ही नहीं करना चाहते, और फिल्म बनी 750 करोड़ में और बिजनेस होता है 2000 करोड़ का। तो सारी दुनिया उस भारतीय संस्कृति को, उस भारतीय पुरातन इतिहास को देखने के लिए आगे आता है। तो ये पहला फोरम मैं देख रहा हूं जहां एक छोटे से शॉर्ट फिल्म से लेकर बड़ी फीचर फिल्म तक बनाने वाले को भारतीय चित्र साधना आइडेंटिफाई करेगा, सम्मानित करेगा, उनको और भी बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे हो सकता है देगा, और सबसे बड़ा काम करेगा उनके अंदर विश्वास जगाएगा। अभी हम लोग सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेल रहे हैं, हम लोग एक्टर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, पंजाबी लैंग्वेज की, बांग्ला लैंग्वेज की, और उसमें 8वीं की हमारी भोजपुरी की है। आपके भारतीय चित्र साधना में इस बार हमारे सारे फोरम में लोग शामिल रहेंगे, ये हमारी तरफ से आप